हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा कि मैंने जून मंथ यानी कि पिछले मंथ के वीडियो में बताया था कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और 23,300 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है एज़ पर गैंस केयर ऑफ 9, और वहीं से ही एग्जैक्टली जो है निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेके एक हमें बहुत बड़ा करेक्शन दिया, जिस करेक्शन की बात मैंने थंबनेल में भी की थी। बट ये करेक्शन सिर्फ एक ही दिन में आ गया। जो हफ्ते 10 दिन की मूव आनी थी वो एक ही दिन के अंदर आ गई और वहाँ से मार्केट फिर दोबारा से ऊपर की तरफ चली गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रेंड जो मैं पिछली बार भी डिस्कस किया था, यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ, इस हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। अगर हम जनवरी से शुरू करें तो यहाँ जैसे 1 जनवरी के भी ये कैंडल, अगर मैं जनवरी का मार्क करूँ पूरा मंथ तो एक आपको आइडिया हो जाएगा। ये 30 जनवरी तक की यहाँ कैंडल बन गई है। उसके बाद आगे चले, जनवरी ख़त्म होने के बाद तो हमारे पास आती है ये फरवरी तक की कैंडल, 29 फरवरी की। फिर यहाँ से आगे चलें तो आप देखेंगे हम मार्च हमारे पास आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ से हम आगे चले अप्रैल मंथ जो यहाँ पे एंड हुआ, उसके बाद आगे चले मई जो हमारे पास लगभग यहाँ तक मूवमेंट आई मई की। तो आप देखेंगे लगभग फ्लैटिश थी, जो कि मैं आपको काफ़ी देर से बता रहा था कि जहाँ से शुरू होता है लगभग वहीं ख़त्म होता है। बट जून के मंथ में इसने क्या है, एक काफ़ी बड़ी अप मूव दे दी। इसने नीचे का भी आपको दर्शन करा दिया और ऊपर की तरफ भी ले गया। और दूसरा जो गैंस केयर ऑफ 9 के लेवल्स की मैं बात कर रहा था, और मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था यहाँ पर का, अगर 21,700 के नीचे क्लोजिंग आई तो मैंने कहा था वहाँ से हम मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, अदरवाइज़ ये रनिंग करेक्शन है। तो इसने 21,700 को भी काटा बट इसने क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दी। क्लोजिंग इसने, अगर आप देखेंगे 4 जून की जो क्लोजिंग है वो है 21,884, यानी इसने 21,700 के ऊपर क्लोजिंग दी। 21,700 इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे हम मान सकते थे कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बट कैंडल ने भी हमें कंफर्म कर दिया कि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे अगले 2-3 दिन में ही जो था उसने फिर दोबारा से 23,300 के आसपास का लेवल अटेन कर लिया। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि अगर 23,300 भी क्रॉस होता है उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल आएगा वो लगभग 24,100 का है। और अगर आप देखोगे अभी जो मार्केट है लगभग उन्हीं लेवल से, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट है 24,174, उन्हीं लेवल से जो है थोड़ी सी जो आप कह सकते हैं हल्की सी करेक्शन कह लीजिए, रादर प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 23,300 पे भी जिन्होंने थोड़ी सी शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई होगी उनको अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा। और ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है 24,100 का। तो यहाँ पर भी एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तो बहुत अब आसान से आप देख सकते हो कि 24,174 इसका हाईएस्ट है। तो अगर इसी लेवल के ऊपर, इसी कैंडल को अगर ये क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वो एक हमारा जो स्टॉप लॉस हो सकता है, वहाँ से हम निकल जाएंगे गेम से। बट अदरवाइज़ इट्स अ गुड लेवल टू मेक शॉर्टिंग पोजीशंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो जब ये 23,300 से यहाँ से गिरा इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद, तो इसने एग्जैक्टली 40 का ही, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 40 की लाइन जा रही है, एग्जैक्ट 40 का यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। RSI ने उससे पहले भी अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट 40 का सपोर्ट लिया था, उससे पहले भी एग्जैक्ट 40 का सपोर्ट लिया था, उससे पहले भी एग्जैक्ट 40 के सपोर्ट के आसपास से, यानी मार्च से ये जो है 40 के RSI का ही सपोर्ट ले रहा था। और अगर आप देखेंगे तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं अभी कौन से जोन में जा चुका है। 23,300 पार करने के बाद अभी 60 का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तो इसको पोजिशनली शॉर्टिंग पोजीशन के लिए देख रहे हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोबारा 23,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो वहाँ से आप पोजिशनली शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। बट अदरवाइज़ अभी जो है वो आप सिर्फ इंट्राडे ही इसके अंदर शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन में चल रहा है। और अगर आपको याद हो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको वीकली के अंदर भी इसके अंदर बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस थी। और मंथली के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था क्लियरली अच्छी खासी बेयरिश डाइवर्जेंस है जो अभी भी कायम है। सो डेली के अंदर अभी क्या है, डेली के अंदर दो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। एक तो 24,100 का जो ऑल इम्पॉर्टेंट डायगोनल लेवल था, जो 45 डिग्री एंगल का लेवल हमारे पास आया हुआ है 24,100 का, वहीं से जो है थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है
और दूसरा अब हमारे को कंफर्मेशन के लिए वेट करना कि कब ये जो है डेली बेसिस पे 60 के नीचे RSI आता है। जब ये 60 के नीचे RSI आया तब जो है हमारे को थोड़ा सा इसमें और कॉन्फिडेंस आएगा शॉर्ट करने में। अदरवाइज़ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो इंट्राडे ही शॉर्टिंग की पोजीशंस बन रही है। बाकी एस्ट्रो में क्या आता है आगे चलकर उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट टाइम जब हमने बात की थी हमने बोलिंजर बैंड के बारे में भी बात की थी, और आप देखेंगे जो मैं आपको कहता आ रहा था काफ़ी देर से बोलिंजर बैंड में अपर बैंड का जो है रेजिस्टेंस लिया जा रहा है और मिडल या लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और यही एग्जैक्टली इसने किया। तो इलेक्शन के रिज़ल्ट के एक दिन पहले 3 तारीख को बेस्ड ऑन द जो आपके एग्ज़िट पोल थे वहाँ पे भी आप देखेंगे अपर बैंड को क्रॉस तो इसने किया, बट साथ ही साथ इसके अंदर सेलिंग आ गई। तो यानी कि अपर बैंड के आसपास से रेजिस्टेंस आ गई, और लोअर बैंड के अगर आप देखेंगे नीचे तो निकला है बट क्लोजिंग इसने लोअर बैंड के ऊपर दी। और नेक्स्ट डे फिर कंफर्म आपको कैसे किया आप देखेंगे, नेक्स्ट डे जो ग्रीन कैंडल बनाई है वो एग्जैक्टली जो है लोअर बैंड का सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, और ऊपर आने के बाद आप फिर देखेंगे दोबारा से अपर बैंड के आसपास जो है ये रेजिस्टेंस लेने के बाद साइडवेज चला गया, और उसके बाद फिर दोबारा से अब ये बैंड के साथ साथ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। सो काफ़ी चीज़ें कंफर्म कर रही है कि अभी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है निफ्टी। तो पोजीशनली शॉर्ट होने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि दोबारा 23,300 के नीचे हमारे को डेली क्लोजिंग दे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम इसमें सिर्फ इंट्राडे ही जो है खेल सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जितनी भी लाइंस मैंने यहाँ पे बना रखी हैं प्लानिटरी ट्रेंड लाइंस हैं, और आप प्लानिटरी ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन जा रही थी इसके ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा हुआ, बट साथ ही साथ ये यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, और उसके बाद ये हमारा जो लास्ट लेवल था जो कि 21,000 के आसपास आ रहा था जहाँ पे सपोर्ट पट्टी, उससे काफ़ी ऊपर ही 21,300 के आसपास से ही यहाँ पर जो है दोबारा से बाइंग आ गया और ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये प्लानिटरी ट्रेंड लाइंस जो हमारी चल रही हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को एक बेसिकली गाइड करती हैं कि क्या हम वहाँ पर शॉर्टिंग कर सकते या हमारे को वहाँ पर बाइंग में बैठना चाहिए। सो ऑल इन ऑल निफ्टी के लिए मैं फ़िलहाल यही कहूँगा, अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चल रहा है। 24,100 बहुत बड़ा हर्डल है, अगर ये क्रॉस होके इसके ऊपर से निकलता है 24,100 के ऊपर आपकी डेली क्लोजिंग आती है तो ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तब आप शॉर्टिंग के लिए बिल्कुल ना सोचें। उससे पहले आप सिर्फ इंट्राडे कर सकते हैं, और 23,300 के नीचे जो है आप पोजिशनल या स्विंग जो है शॉर्टिंग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। उसका सिंपल रीज़न यही है कि तीनों टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे मंथली में भी ये 60 के ऊपर चल रहा है, उसके बाद वीकली की बात करें 60 के ऊपर चल रहा है, डेली की बात करें 60 के ऊपर चल रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में फ़िलहाल निफ्टी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। तो जुलाई के मंथ की अगर हम बात करें निफ्टी के लिए, तो जो रेड डेट्स हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं क्योंकि इसमें बड़ी मूवमेंट आती है हमेशा मार्केट में, तो वो जो है इस महीने में निफ्टी के लिए आप देखेंगे तो 2 और 3 जुलाई है, उसके बाद बीच में एक डेट आ रही है 12 जुलाई, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड आ रहा है 15 जुलाई और फिर 16-17, यानी 15, 16, 17 ये 3 दिन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी के लिए। उसके अलावा जितनी भी ये डेट्स हैं उस दिन मूवमेंट तो आएगी, बट बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होगी वो। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता आया हूँ कि इन एस्ट्रो डेट्स को ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना चार्ट पे जो भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर वर्टिकल लाइंस लगा लीजिए, ताकि आपको पहले से पता हो कि अगर ये डेट आ जाने वाली तो इस दिन एक बड़ी मूवमेंट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप उसी हिसाब से या तो दोनों तरफ की कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, या अगर आप टेक्निकली साउंड हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ की डायरेक्शन की मुझे ऑप्शन बाय करनी है, या अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आखिरी में जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी हम ट्रेड लेंगे वो हमेशा चार्ट को देख के लेना है। एस्ट्रो डेट्स आपको सिर्फ एक जो है एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, बट जो भी आपको डिसीजन लेना है वो हमेशा चार्ट के बेस पे लेना है। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में दिखाया था, यहाँ पर मैं ऑन भी कर देता हूँ इसको हाईलाइट करके, कि बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाता आ रहा है। हर महीने थोड़ा थोड़ा ये इसने प्राइस दिया, और उसके बाद अब जो है जून के मंथ में इसने एक बहुत बड़ा ऊपर का मूव दे दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा जो है व्यू इस तरह करता हूँ तो आप देखेंगे इसने भी एग्जैक्ट जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी और पहले भी जो रिस्पेक्ट की जा रही काफ़ी बार, इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। बट इसमें अभी जो खास बात जो आपको दिख रही वो ये है कि यहाँ पर 2 दिन से गिरावट हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जून का, उस पर भी मैंने आपको ये बताए थे इंपॉर्टेंट जो गैन स्क्वायर के लेवल आ रहे हैं बैंक निफ्टी के।
सो एक हमारे पास इसके अंदर इम्पोर्टेंट लेवल था 49,600 का, वो भी जो है बैंक निफ्टी ने आसानी से पार कर लिया। और उसके बाद हमारे पास लेवल आता था 50,700, वो भी हुआ कंप्लीट। उसके बाद 51,800, वहाँ पर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया था एक बार। और लास्ट जो लेवल जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 52,900, क्योंकि इसके बाद एक न्यू साइकिल आ जाती है। 52,900 पार होने के बाद बैंक निफ्टी एक न्यू साइकिल में चले जाएगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसका लगाऊँ हाईएस्ट जो इसने बनाया था 27 जून को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल था 53,180, यानी 52,900 को ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, यहाँ पर ओपनिंग थी 52,900 की, ये क्रॉस करके 53,180 पे गया। बट इसकी अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग इसकी आई है 52,800, यानी 52,900 के नीचे आई है। यानी ये साइकिल तो इसने क्रॉस की, बट क्लोजिंग इसने साइकिल के ऊपर नहीं दी, क्लोजिंग इसने 52,900 यानी कि जो पुरानी साइकिल है उसी के अंडर दी, और उसके बाद अब ये नीचे की तरफ आ गया। तो अब अगर इसमें कोई शॉर्टिंग के लिए देख रहा है पोजीशंस, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो 52,900 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बना सकता है, या अगर वो सेफली खेलना चाहता है तो इसमें फिर जैसा, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल जो बताया गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से आता है, वो है 51,800। यानी अगर 51,800 के नीचे आपको डेली क्लोजिंग आती है तो आप वहाँ से भी जो है शॉर्टिंग की पोजीशन देख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने निफ्टी के केस में भी डिस्कस की थी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी खासी बेयरिश डाइवर्जेंस है डेली बेसिस पे भी। और इसी को अगर हम वीकली चार्ट के अंदर देखें, वीकली चार्ट में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस है, और सेम जो है मंथली चार्ट में भी आपको दिखेगा कि बेयरिश डाइवर्जेंस आ चुकी है। तो यहाँ पे भी तीनों टाइम फ्रेम में है, बट एक्चुअली हुआ क्या कि जून मंथ में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, इससे जो सारा टेक्निकल स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही ख़राब हो चुका है। सो इसलिए क्योंकि अभी एक अननोन टेरिटरी में उस जोन में है जो नंबर्स या जो लेवल्स पहले नहीं आए हैं, तो हमारे को यहाँ पर गैन स्क्वायर ऑफ 9 का जो है वो सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे को उन जोन्स या उन अननोन टेरिटरी के नंबर्स की भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता है। तो उसके हिसाब से जो हम ट्रेड ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जैसे RSI या हम जो ट्रेंड लाइंस बनाते हैं वो। और तीसरा अगर हम बात करें बॉलिंजर बैंड्स की, तो इस केस में भी आप देख सकते हैं जैसा हमने निफ्टी में देखा था, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर, अपर बैंड पे रेजिस्टेंस, मिडल और लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट। सेम केस इसमें हुआ था। निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, बट बैंक निफ्टी में आप देखेंगे एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकल गया था अपने अपर बैंड से, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है इसने क्लोजिंग जो है अपने लोअर बैंड से थोड़ा सा ऊपर दी, और फिर सेम निफ्टी ने जैसे किया था लोअर बैंड का सपोर्ट लेके ये भी निकल रहा ऊपर। बट आप देखेंगे जैसे जैसे इसका ये अपर जोन के पास से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, इसने अपने अपर जोन को क्रॉस नहीं किया। और अभी 2 दिन से जो ये गिरावट आ रही है, एक तो इसने ये कंफर्म कर दिया कि न्यू साइकिल में नहीं जा रहा है, यानी कि 52,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि उसके बाद न्यू साइकिल में ही चले जाएगा। तो एक तो इसने वहाँ पर उस लेवल को, जो गैन स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है, और दूसरा ये अपर बैंड के आसपास इसने रेजिस्टेंस भी लिया। तो इस तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स को जो है हम साथ में कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं गैन स्क्वायर ऑफ 9 के लिए फॉर बैंक निफ्टी। सो अगर RSI की भी बात करें, अभी 60 के ऊपर है, डेली के अंदर, वीकली के अंदर भी जो है 60 के ऊपर चल रहा है, और मंथली में भी। तो जैसा कि हमने निफ्टी में देखा था, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग जोन में जा चुकी है। सो इसमें भी हम कंफर्मेशन के बाद जो है ट्रेड ले सकते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो अभी इसको जो है शॉर्टिंग पोजीशंस देख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 52,900। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, बट जिसको पोजीशनल ट्रेड लेना वो यहाँ पर ले सकता है, या जिसको थोड़ा सा सेफ खेलना है वो 51,800 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग आती है तो वहाँ पर जो है शॉर्टिंग की पोजीशंस देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। तो निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो एस्ट्रो डेट्स हैं ये पेयर्स में आ रही हैं। तो एक तो जो फर्स्ट पेयर हमारा बन रहा है 3 से 5 जुलाई के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए डेट्स। उसके बाद 12 और 13 जुलाई, और जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पूरा वीक रहेगा वो 22 से 26 जुलाई, जहाँ पर मल्टीपल जो है न्यूट्रल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त। तो हो सकता है काफ़ी उठापटक आपको देखने में मिले बैंक निफ्टी के अंदर। और जैसा कि निफ्टी में बताया था, काइंडली आप जो ये डेट्स हैं इसकी वर्टिकल लाइंस अपने चार्ट पर लगा लें और उसी के हिसाब से इसे ट्रेड करें।
और हर बार की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शंस हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में देते हैं वो बहुत ही बढ़िया रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कई कॉल्स हमने स्टॉक्स की भी दी थी उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।